3 क्वेश्चंस। बच्चों, वैसे तो मैंने आपको बोला था कि मंडे टू वेडनेसडे हम रीडर स्टडी करेंगे एंड थर्सडे टू सैटरडे हम ग्रामर स्टडी करेंगे। लेकिन बच्चों, थोड़ा सा चैप्टर जो है अपना रिमेनिंग है, तो फिर स्टोरी बीच में ही छूट जाएगी। तो स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए मैं आज की क्लास में आपको ये चैप्टर जो है कंप्लीट करवाने वाली हूँ। ठीक है, पूरी स्टोरी पढ़ेंगे, है ना, वरना स्टोरी का मजा जो है वो कम हो जाएगा, है ना। आज अपनी स्टोरी जो है हम कंप्लीट कर देंगे। तो बच्चों, कल आपने देखा था स्टोरी में अब तक क्या हुआ था कि एक जो किंग है उसके सामने थॉट आती है कि 3 क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर उनके आंसर उसे मिल जाए तो वो लाइफ टाइम कभी भी फेल नहीं होगा, उसे हमेशा सक्सेस ही मिलेगी। 3 क्वेश्चन के आंसर की तलाश में वो बहुत सारे वाइज पर्संस को बुलाता है अपने कोर्ट में। लेकिन उन सब के जो थॉट थी, उनके ओपिनियन थे क्वेश्चंस को लेकर के, जो आंसर थे वो सब के अलग अलग आंसर थे। तो राजा को ये बात रास नहीं आई कि सबके आंसर अलग अलग हैं, किसकी बात माने। तो वो एक ऐसे आदमी के पास में जाता है जो अकेला जंगल में रहता था, जिसे यहाँ पे कहा गया है हर्मिट। क्या कहा गया है? हर्मिट। जब वो हर्मिट के पास जाता है तो देखता है कि हर्मिट अपनी ही झोपड़ी के सामने छोटे छोटे गड्ढे बना रहा था, क्यारियां सी बना रहा था, जिसमें जैसे वो पौधे लगाने के लिए बनाते हैं ना, इस तरह से। राजा ने उससे अपने 3 क्वेश्चन पूछे कि भाई मेरे को ये 3 सवाल है मेरे, इनके जवाब दे दो। लेकिन जो हर्मिट था उसने उनकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया और अपना काम करने में लगा रहा। राजा ने सोचा कि शायद काम में बिजी है, थोड़ा सा अगर इसकी मैं हेल्प कर दूं और ये फ्री हो जाए काम से तो मेरी हेल्प कर देगा। उसने हर्मिट से कहा कि लाओ भाई, आप थोड़ी देर बैठ जाओ और मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। हर्मिट ने उसे अपना स्पेड पकड़ा दिया और कहा कि ठीक है तुम कर लो, और आराम से बैठ गया। अब राजा ने फिर से अपने 3 क्वेश्चन पूछे कि भाई ये इस तरह से मेरे 3 क्वेश्चन हैं, तो मेरे तीनों क्वेश्चंस का आप आंसर दे दो। लेकिन हर्मिट कुछ नहीं बोला। शाम तक राजा जो है हर्मिट की हेल्प करता रहा, उसके लिए गड्ढे खोदता रहा, लेकिन फिर भी हर्मिट ने कोई आंसर नहीं किया। इतने में ही राजा ने देखा कि एक दाढ़ी वाला जो आदमी है वो दौड़ा चला आ रहा है और अपने पेट को उसने जोरों से दबाया हुआ है। जब वो आदमी नजदीक पहुंचा तो पता चला कि उसके पेट में घाव हो रखा है और उस घाव में से रेगुलर ब्लीडिंग हो रही है। राजा उसकी केयर करता है और जब उस आदमी को रिलैक्स फील होता है तो हर्मिट की हेल्प लेकर के उसे झोपड़ी के अंदर सुला देता है। और थकान के मारे राजा खुद भी वहीं फर्श पर रात को सो जाता है। जब वो सुबह उठता है तो वो देखता है कि ये आदमी कौन है, मैं खुद नीचे सो रहा हूँ, राजा राजा होकर के मैं नीचे सो रहा हूँ, और ये आदमी जो है ऊपर सो रहा है बेड पर, है ना। तो तभी वो बेड पर सोया घायल आदमी उठकर राजा से माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो। तो राजा कहता है कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ कि तुम हो कौन, और तुम तो घायल थे, तो कोई बात नहीं, अगर आप ऊपर सो गए तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। आगे देखो बच्चों क्या होता है। You do not know me, आप मुझे नहीं जानते, but I know you। अब वो घायल आदमी कहता है कि ठीक है आप तो मुझे नहीं जानते हो, लेकिन राजा जी मैं आपको जानता हूं। I am that enemy of yours who swore revenge on you। मैं आपके दुश्मन का आदमी हूं जिसने कसम खाई है, स्वॉर होता है कसम खाई है, रिवेंज यानी कि बदला लेने की, कि मैं आपका ही एक दुश्मन या आपके ही दुश्मन का एक आदमी हूँ। एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपके दुश्मनों में से ही एक हूँ जिसने आपसे बदला लेने की कसम खाई है। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी। क्यों मैं आपसे बदला लेना चाहता हूँ? क्योंकि आपने मेरे भाई को मौत की सजा सुनाई थी, आपने मेरे भाई को मृत्यु दंड दिया था और मेरी जो जमीन है उसे सीज कर लिया था कि मैं उस पर खेती नहीं कर पाऊं।
मेरी प्रॉपर्टी जो थी उसको सीज कर दिया था आपने। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट। मुझे तो इस बात का पहले ही पता था कि आप हर्मिट के पास अकेले जाने वाले हो। देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो घायल इंसान है, ठीक है, ये राजा का ही एक दुश्मन है जिसके भाई को राजा ने मौत की सजा सुनाई थी और उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया था। बदला लेने की नीयत से वो आदमी राजा को अकेले पाकर उसके पीछे आ गया। उसने देखा कि राजा अकेला हर्मिट के पास जा रहा है। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। और मैंने फैसला कर दिया, फैसला उसी टाइम कर लिया आपको अकेले जाते देखकर कि रास्ते में ही मैं आपको मार डालूंगा। बट द डे पास्ट, लेकिन दिन बीता, एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन आप तो घर के लिए वापिस ही नहीं आए। कि मैं ताक लगाए बैठा था रास्ते में कि जब आप हर्मिट से मिलकर के वापिस आओगे घर के लिए तो मैं वहीं आपको मार डालूंगा। लेकिन दिन बीतता गया और मैंने सारे दिन इंतजार किया, लेकिन आप तो वापिस ही नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैंने उस जगह को छोड़ा जहां पर मैं छुप करके बैठा हुआ था। छुप के बैठा था ना कि राजा आएगा, मैं उसको पीछे से चुपके से मार डालूंगा। तो मैंने मेरा हाइडिंग प्लेस छोड़ा। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड हु रिकॉग्नाइज्ड मी। उसने कहा कि एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और मैं आपके बॉडीगार्ड के सामने आ गया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, जिसने मुझे पहचान लिया। रिकॉग्नाइज होता है पहचान लेना। एंड wounded me, और उसने ही मुझे घायल कर दिया। कि मुझे किसने घायल किया है? आपके सोल्जर ने, आपके बॉडीगार्ड ने मुझे घायल कर दिया है। I escaped from him, मैं किसी तरह उससे बचा। But I should have died if you had not dressed my wounds, लेकिन उससे तो मैं बच गया था, लेकिन मैं इतना ज्यादा घायल हो रखा था कि अगर आप मुझे नहीं बचाते तो आज तो मैं मर ही जाता। I wished to kill you, मेरी इच्छा थी कि मैं आपको मार डालूं। And you have saved my life, लेकिन आपने मेरी ही जिंदगी बचा ली। Now if I live, I will serve you as your most faithful servant। अब जब मैं जिंदा हूं तो मैं मेरी इस जिंदगी को जो आपने मुझे दी है, मुझे आपने जीवन दान दिया है, तो मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके सबसे ज्यादा फेथफुल सर्वेंट के रूप में गुजारूंगा। यानी कि मैं अब आपका सबसे ज्यादा विश्वसनीय नौकर बनूंगा। एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम, और मैं मेरे बच्चों को भी बोलूंगा, मेरे बेटों को भी, कि जैसे मैं आपकी सेवा करूं ऐसे ही मेरे बेटे भी आपकी सेवा करेंगे। फॉरगिव मी, आप मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई कि मैंने आपके बारे में ऐसा सोचा, मैं आपको मारना चाहता था, आप मुझे माफ कर दीजिए। The king was very happy to have made peace with his enemies so easily। राजा तो बहुत खुश हुआ कि इतनी आसानी से दुश्मन दोस्त बन गया। And to have won him over as a friend, और उन्होंने उसे एक दोस्त की तरह जीत लिया। मतलब एक नया दोस्त मिल गया जो बहुत ही विश्वसनीय था, बहुत ही ज्यादा फेथफुल बन गया था राजा के लिए। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him। अब राजा ने ना केवल उस आदमी को माफ कर दिया बल्कि उसके साथ में एक डॉक्टर को भी भेजा और कुछ सर्वेंट्स को भेजा कि जब तक आपका घाव ठीक नहीं हो जाता तब तक ये लोग आपकी देखभाल करेंगे। एंड ही प्रॉमिस्ड टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और साथ में ही उस आदमी से वादा किया कि मैं तुम्हें तुम्हारी पूरी जो प्रॉपर्टी सीज कर दी गई थी वो भी मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा। लीविंग द वुंडेड मैन, उस वुंडेड मैन को छोड़ने के बाद द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, राजा झोपड़ी में वापस लौट करके आ गए।
अब जो झोपड़ी पे वापस आया एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट, और चारों तरफ किसे ढूंढने लगा? हर्मिट को ढूंढने लगा, क्योंकि राजा को तो काम किससे था? हर्मिट से था। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन। बिफोर गोइंग अवे, वापिस जाने से पहले, ही विश्ड, वो चाहते थे, वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन, कि एक बार और हर्मिट से पूछ कर देखूं अपने तीनों सवाल, शायद वो मुझे उनका जवाब दे दे। तो इसलिए वो हर्मिट को चारों तरफ ढूंढ रहा था। The hermit was on his knees sowing seeds in the beds. हर्मिट उस समय क्या कर रहा था? बाहर जो बेड्स बनाई थी, जो क्यारियां बनाई थी, छोटे छोटे गड्ढे बनाए थे, उनमें वो क्या कर रहा था? बीज डाल रहा था। सोइंग बीज, यानी कि बीज उगा रहा था उसमें। That had been dug the day before, जो गड्ढे उसने पहले दिन खोदे थे उनमें वो आज बीज डाल रहा था। The king went to the hermit, राजा हर्मिट के पास पहुंचा and said, और कहने लगा, for the last time, पिछले काफी समय से, I beg you, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, to answer my question, कि प्लीज मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दो, wise man, तुम तो बहुत ही बुद्धिमान आदमी हो, प्लीज मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे दो। You have already been answered, said the hermit. हर्मिट ने कहा कि हे राजा, आप तो पहले से ही आंसर जान चुके हो। You have already been answered, आपके पास तो पहले से ही आंसर है। हर्मिट ने बोला। Still bending down to the ground and looking up at king as he stood before him. नीचे जो जमीन पर झुक करके पौधे बीज लगा रहा था, हर्मिट वहां से उठा और राजा के सामने खड़ा होकर के कहने लगा कि क्वेश्चन के आंसर तो आपके पास में पहले ही है राजा। How have I been answered? मेरे पास आंसर कहाँ है? What do you mean? आपका मतलब क्या है हर्मिट? आपका मतलब क्या है वाइज मैन? मेरे पास कहाँ आंसर है? Do you not see? क्या आपने नहीं देखा? Replied the hermit. हर्मिट ने कहा कि अभी आपने नहीं देखा। If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. हर्मिट कहता है कि अगर कल तुम मुझ पर दया करके मेरी हेल्प ना करते, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करते, तो तुम्हारा सारा दिन जो है बच जाता और तुम यहाँ से वापस जाते। कहाँ को? घर को जाते, और घर को जाते तो रास्ते में कौन बैठा था? तुम्हें मारने वाला। तो तुमने मुझ पर जो दया करके तुम यहाँ पर मेरी हेल्प करने लग गए, इससे क्या हुआ? तुम बच गए, और जो है वो आदमी जो आपका दुश्मन था वो भी बच गया और आपका दोस्त भी वो बन गया। Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. So the most important time was when you were digging the beds. अब बताओ सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट टाइम राजा आपके लिए कौन सा हुआ? आपके लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट टाइम वो हुआ जिस टाइम आप मेरे लिए बेड्स बना रहे थे। When you were digging the beds, जब आप मेरे लिए गड्ढे खोद रहे थे, वही आपका सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट टाइम था, क्योंकि उसी टाइम ने आपकी लाइफ को सेव किया, उसी टाइम ने एक दुश्मन को क्या बना दिया? दोस्त बना दिया। ठीक है? हाँ जी। तो एक क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया कि सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट टाइम कौन सा हो, तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट टाइम तो आपने अभी जो मेरे साथ बिताया वही था। And I was the most important man, और मैं ही वो आदमी हूँ जो सबसे ज्यादा आपके लिए इंपोर्टेंट हुआ, क्योंकि जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं। मैं ही वो आदमी हूँ जिससे आप मिलने आए, मुझसे आप मिलने आए, मुझ पर दया करके आप यहीं पे मेरे साथ काम करने लग गए और इससे आपकी लाइफ बच गई। तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट आदमी कौन हुआ?
मैं हुआ, यानी कि हर्मिट हुआ। And to do me good was your most important business. After God, when the man ran to us, जब वो आदमी हमारे पास दौड़कर आया, the most important time was when you were caring for him. उस आदमी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा टाइम था? जो वो घायल आदमी दौड़ करके आया था, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम कौन सा था? जिस टाइम, हे राजन, आपने उस आदमी की केयर की थी। अगर आपने उस आदमी की उस टाइम केयर नहीं की होती तो वो आज जिंदा नहीं होता। यानी कि हर इंसान के लिए समय जो है, अलग अलग समय इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी ऐसा टाइम नहीं होता है जो सभी के लिए इक्वल इंपॉर्टेंट हो। और अगर इस तरह से माना जाए तो लाइफ सेव करना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वक्त है। राजा की लाइफ बची क्योंकि वो हर्मिट के पास काम कर रहा था। उस बियर्ड वाले मैन की जान बची क्योंकि राजा ने उसकी केयर की। Because if you had not dressed his wounds, अगर आपने उसके wounds को ड्रेस नहीं किया हुआ होता, यानी कि आपने उसकी wounds को पट्टी नहीं की होती, he would have died, वो मर जाता, without having made peace with you, आपके साथ उसका जो है सुलह भी नहीं होती, आपके साथ उसकी सुलह भी नहीं होती और बिना सुलह हुए ही वो मर जाता। So he was the most important man, तो एक तरह से वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी हुआ, है ना? हाँ। And what you did for him, आपने उसके लिए क्या किया? Was your most important business, यही आपका सबसे अच्छा बिजनेस, यही आपका सबसे ज्यादा अच्छा काम था, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि आपने एक इंसान की जान बचा ली। तो बच्चों, जिस वक्त कंडीशन के अकॉर्डिंग, कंडीशन देखी जाती है, सिचुएशन देखी जाती है, उस सिचुएशन में दी बेस्ट टाइम कौन सा है, दी बेस्ट काम कौन सा है और दी बेस्ट इंसान कौन सा है। ठीक है, तो जो सिचुएशंस होती हैं वो बताती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, पेशेंस रख करके किसी भी सिचुएशन को समझ करके हमें कोई काम करना चाहिए। Remember, then there is only one time that is important and that is now. हर्मिट ने राजा को समझाया कि मेरी बात को ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है अब, नाउ। यही बात मैं आपको इतनी देर से समझा रही हूं कि जो प्रेजेंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट, अभी फिलहाल मेरे सामने क्या है, ये जो प्रेजेंट है, अब जो आप बच्चे पढ़ रहे हो, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है जो मैं पढ़ा रही हूं उसको समझना। मेरे लिए अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क क्या है, जो मैं आपको पढ़ाना चाह रही हूं उसे बहुत अच्छे से आपको समझा देना। ठीक है, तो समझे कि जो प्रेजेंट है वही सबसे अच्छा वक्त है, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। It is the most important time because it is only time we have any power to act. क्योंकि बच्चों, यही वो वक्त होता है, यही वो वक्त होता है जिसमें हम काम करते हैं। यही, ये जो प्रेजेंट है इसमें ही हम काम करने की पावर रखते हैं। पास्ट, उसमें तो हम कर चुके हैं, और फ्यूचर, उसमें हम सिर्फ ख्वाब ले सकते हैं, सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, करूंगी। लेकिन काम करने की पावर किसके पास में होती है? प्रेजेंट के पास में होती है। काम करने की पावर किसके पास होती है? प्रेजेंट के पास में। सो ये प्रेजेंट, ये नाउ, ये अभी का जो समय है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है। The most necessary person is the person you are with as a particular moment. अब दूसरा क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी कौन? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी वो होता है जो प्रेजेंट में आप काम कर रहे हैं, उस टाइम वो आपके साथ जुड़ा हुआ है। इस हिसाब से मेरे लिए अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? आप लोग हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मेरा जो वर्क है वो
आपके साथ मिलकर के कंप्लीट हो रहा है। मेरे काम का एक मीनिंग निकल रहा है आपके साथ जुड़ करके। और आप लोग, आप जो पढ़ाई कर रहे हो, आपके लिए इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? मैं हूं, क्योंकि मैं आपको आपका जो पढ़ने का काम है मैं उसे कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूं। ठीक है, और देखिए आगे, फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, और हम ये भी नहीं जानते कि अगले ही पल हमें कौन मिलने वाला है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू, सबसे अच्छा काम क्या है? बिजनेस यानी कि कोई भी एक्शन, सबसे अच्छा काम कौन सा है? सबसे अच्छा काम किसे माना जाए? सबसे अच्छा काम है टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इनटू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन। इस दुनिया में उन लोगों के साथ में काम करना, जिन या उनकी हेल्प करना जो सिर्फ हमारे लिए लिखा गया है, जो सिर्फ हम कर सकते हैं। ठीक है, एक रास्ते में एक आदमी बैठा है, उसे भूख लगी है, उसे हम खाना खिलाने का काम उसी टाइम कर सकते हैं। ठीक है, तो जो उस काम को कर गया वो तो मान लीजिए कि उसने अपना इम्पोर्टेंट वर्क कंप्लीट कर दिया, लेकिन जो नहीं करता है, हम हमारी आंखों के सामने बहुत कुछ गलत होता देख लेते हैं और फिर उसमें हम खुद को अलग रखते हैं कि नहीं, हमें इन झमेलों में पड़ना ही नहीं है। लेकिन बच्चों, हम जैसे राजा ने उस वुंडेड मैन की हेल्प की, ऐसे ही हम भी किसी ना किसी की हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि सबसे अच्छा काम है किसी की हेल्प करना। ठीक है, तो बच्चों ये हो गए 3 क्वेश्चन के आंसर। समझ गए सबसे अच्छा टाइम कौन सा है? प्रेजेंट टाइम, जिसमें हम काम करने की पावर रखते हैं। सबसे अच्छा इंसान कौन है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान कौन है? जो प्रेजेंट में आप काम कर रहे हो और जिससे जुड़ करके आपका वर्क उस टाइम जो है कंप्लीट हो रहा है, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थर्ड था कि सबसे अच्छा काम क्या है? तो दूसरों के काम आ जाना, दूसरों के काम आ जाना ही सबसे अच्छा काम है। ठीक है, तो इसके साथ में ही अपना चैप्टर तो हो गया कंप्लीट। एक बार आप सभी बच्चे मुझे फटाफट से हम इंप्रेशन देके बताएंगे कि किस किस को समझ आया, किसको समझ नहीं आया। फटाफट से बताएंगे। तनु, साहिल, कुलदीप, वंश, नमन, चिराग, साक्षी, रौनक, सुनील। शाबाश, सभी बच्चों को समझ आ गया। ओके बच्चों, ओके ओके ओके, वेरी गुड बच्चों। ठीक है, अब ऐसा भी कोई बच्चा है जिसको समझ नहीं आया? One student is sleeping on the bed. Sleeping on the bed. बेटा you please sit down. Sit. हाँ. Don't study in sleeping position. है ना? सोते हुए नहीं पढ़ना है। शाबाश। चलिए, सभी को समझ में आ गया है चैप्टर। अब मैं कुछ जो हार्ड वर्ड आए हैं वो आपको सॉल्व करवा देती हूँ। ठीक है? हाँ जी। तो आप सभी बच्चे अपनी पेन और नोटबुक लेकर के रेडी हो जाओ कि मैं आपको लिखवाती हूँ कुछ वर्ड मीनिंग्स। और इधर लिख लेंगे मीनिंग। बेटा, one time you show me what was the last word I told you. तनु, वुंड। ठीक है बेटा, देख लिया है। लास्ट मैंने आपको लिखा था वुंड और उसका मतलब होता है घाव। और इससे आगे लिखाती हूँ मैं आज आपको
हाँ बच्चों लिखेंगे। हैंडकरचीफ। हैंडकरचीफ क्या होता है बच्चों? रुमाल। हैंडकरचीफ क्या होता है? रुमाल, जिसे आप इन शॉर्ट बोलते हो हैंकी। हैंकी ही हैंडकरचीफ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लोर, फर्श। रिमेंबर, रिमेंबर होता है याद करना। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मीन होता है, आप इसे कह सकते हैं अजीब या विचित्र। और लिखेंगे बियर्ड। बियर्ड मीन होता है दाढ़ी। दाढ़ी। फॉरगिव, माफी या माफ करना। आप कुछ गलती करते हैं तो उसके लिए जो होता है माफी मांगने को बोलते हैं फॉरगिव। फॉरगिव कि मुझे माफ कर दो। लिखेंगे अवेक। अवेक मीन होता है जगना। फिर यहाँ लिखेंगे हाइड। हाइडिंग प्लेस लिख लो पूरा, है ना। हाइडिंग प्लेस। छुपने की जगह। फेथफुल। फेथफुल होता है विश्वसनीय। सर्वेंट। सर्वेंट होता है नौकर।
बैंड, बैंड मीन होता है झुकना। बच्चों इसमें बहुत सारी वर्ब भी आ रही हैं, बहुत सारी वर्ब भी आ रही है इसमें। पिटी, दया, पर्टिकुलर, खास, विशेष, फिर है मूवमेंट, मूवमेंट होता है पल, पल, उस पल की बात, क्षण। और एक लिख लेंगे पर्पस, पर्पस मीन उद्देश्य। बच्चों आज आपको होमवर्क में क्या करना है, आज आपको होमवर्क में इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और साथ में ही ये वर्ड मीनिंग राइट भी कर लेने हैं और कंप्लीट वर्ड मीनिंग्स को लर्न कर लेना है बच्चों, ठीक है। सो इसके साथ में ही चैप्टर हो गया है फिनिश और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सॉल्व, ठीक है बच्चों, ओके। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।